नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद होलिका का दहन मंत्रोच्चार के साथ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे पूजा का फल शीघ्र मिलता है, वैवाहिक जीवन में सुख, वंश वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। सर्वप्रथम अनेन अर्चनेन होलिका अधिष्ठात्र देवता प्रियताम नमः इस मंत्र को बोलते हुए होलिका की 3 बार परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करें। फिर ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए होलिका में गुलाल चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें। इससे दुश्मनों के कार्य में रुकावट जो पैदा करते हैं वो खत्म होगी। उसके बाद ओम नरसिंहाय नमः श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए होलिका में फल फूल अक्षत नारियल आदि चढ़ाएं। इससे भगवान श्री हरि अपने नरसिंह रूप में जिस प्रकार उन्होंने प्रहलाद के संकट टाले थे, इस प्रकार हमारे भी संकट टाल देते हैं। उसके बाद वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणाम शंकरेण च अस्तत्वम पाहि नो देवी विभूति भूतिदा भव। ये होलिका भस्म धारण करने का मंत्र है। कहते हैं कि होलिका की राख को अगले दिन इस मंत्र को पढ़कर भस्म को मस्तक, सीने और नाभि पर लगाने से और घर के हर कोने में छिड़क देने से सारे रोग, धन की समस्या, ग्रह बाधा, प्रेम बाधा आदि सब खत्म होते हैं। उसके बाद अहकूटा भयत्रस्ते कृता त्वम होली बालिशे अतस्वाम पूजिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम। परिवार में सुख शांति की कामना के लिए होलिका की पूजा के बाद इस मंत्र का जाप करें। इससे घर में कभी भी क्लेश नहीं होता और सफलता प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। तत्पश्चात ओम प्रहलादाय नमः। होलिका पूजा के बाद विष्णु जी के भक्त प्रहलाद का भी इस मंत्र को बोलते हुए स्मरण करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है या आय में आपकी कमी हो रही है तो होलिका की रात्रि को जहां होली जलनी है वहां जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें 5 गोमती चक्र और इतनी ही कौड़ियां दबा दें। फिर उसे हरे गुलाल से ढक दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें तथा एक पान का पत्ता रखकर उस पर गुलाल छिड़ककर एक सिक्का, एक कील और सुपारी रख दें। जब होली जले तो पान के पत्ते पर बताशा और एक जोड़ी लौंग को घी में डुबोकर एक बड़ी इलायची, काले तिल, पीले सरसों और सुपारी गुड़ की डली रखकर उसमें डाल दें और दूसरे पान के पत्ते से ढक दें। इस प्रकार 7 गोमती चक्र रखें और होली की 7 परिक्रमा करते हुए प्रत्येक परिक्रमा पर इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक गोमती चक्र होली में डालते जाएं। फ्रीम फ्रीम कर्ज विनशयते स्वाहा। अगले दिन होली जलने के बाद सर्वप्रथम गड्ढा खोदकर गड्ढे के निकट 3 अगरबत्ती दिखाकर गड्ढे से सारी सामग्री निकाल लें और उसमें कुछ सामग्री हो सकता है जल भी जाए, परंतु वहाँ से वो सामग्री जो मिले वो ले आएं, साथ ही मिट्टी भी ले आएं। इस सबको नीले कपड़े में लाल गुलाल के साथ बांधकर किसी जल में प्रवाहित कर दें। कुछ ही समय बाद कर्ज मुक्ति के मार्ग खुलने लगेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको मेहनत के अनुसार लाभ और सुविधाएं नहीं मिल रही तो इस होली पर आप अपनी मध्यमा उंगली के माप का एक छल्ला बनवाएं जिसमें 50% चांदी, 30% लोहा और 20% पीतल रहे। इन तीनों धातुओं को होली जलने से पहले उस स्थान पर ईशान कोण में गड्ढा खोदकर लाल गुलाल के साथ तीनों धातुओं को और 11 लौंग भी दबा दें। गड्ढा बंद करके ऊपर से पीले गुलाल से स्वास्तिक बनाकर होली की पूजा करें। होलिका दहन के बाद एक पान के पत्ते पर कपूर, थोड़ी हवन सामग्री, शक्कर, घी में डुबोकर लौंग का जोड़ा, काले तिल, पीली सरसों रखें और दूसरे के पत्ते से ढककर जहां वे वस्तुएं दबाई हैं वहां रखकर परिक्रमा आरंभ करें। प्रत्येक परिक्रमा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएं। होली की अग्नि में एक बताशा डालते जाएं। 7 परिक्रमा होने पर पान के पत्ते की सारी सामग्री होली में समर्पित कर दें और प्रणाम कर वापस आ जाएं। अगले दिन नए पान के पत्ते वाली सामग्री पुनः ले आएं और धातु जो दबाई है वो भी निकाल लें तथा पान के पत्ते की सामग्री गड्ढे में रखकर ही 3 अगरबत्ती जला दें। अब किसी सुनार से इन धातुओं को मिलाकर अपनी नाप का छल्ला बना लें। 15 दिन बाद आने वाली शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इसे धारण करें। जब तक ये छल्ला आपके पास रहेगा आर्थिक समस्या नहीं रहेंगी। तो गड्ढे में दबाना संभव ना हो तो अगले दिन होलिका की राख लाकर इन्हें उसमें रखकर भी ये उपाय किया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।